नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर लेते हैं। अगर आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, ढाबा खोलना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए। हाईवे किनारे खुलेंगे लग्जरी ढाबे। 50 लाख सब्सिडी देगी सरकार। अगले माह से आप आवेदन कर सकते हैं। दिसंबर तक वर्क ऑर्डर मिलने के आसार। 23 हाईवे पर 40 प्रीमियम और 60 रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। और अगर आप खोलना चाहते हैं तो 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी सरकार देगी। लग्जरियस ढाबा हाईवे पर खोला जाएगा। बिहार सरकार का बहुत बड़ा यह निर्णय है कि आपको निजी व्यवसाय के लिए भी 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं नित्यानंद बोले, अगले 7 जन्म तक नीतीश कुमार की पार्टी से भाजपा हाथ नहीं मिलाएगी। 2025 में सरकार बनाएगी भाजपा। नित्यानंद राय का बयान है। और वहीं पटना से सासाराम जीटी रोड, जिसको कहते हैं पटना से सासाराम जीटी रोड तक मिलेगी एक्सप्रेस वे कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिलेगी। और अधिसूचना जारी। 7 से 8 साल में प्रोजेक्ट पूरा होने की संभावना। बिहार के लोगों को मिलेगा फायदा। स्वर्णिम चतुर्भुज की राह होगी आसान। पटना से पातर मतलब आरा होते हुए सुअरा, सासाराम के सुअरा तक बनेगी नई सड़क और एक्सप्रेसवे तक पहुंच हो जाएगी जीटी रोड की। केंद्र ने NHAI को सौंपी सड़क। NH 119A सड़क का नाम जो होगा 119A होगा। और वहीं पटना के फुलवारी में ऑटो पर गिरा ताड़ का पेड़, 2 लोग की स्पॉट डेथ हो गई है। महावीर कैंसर संस्थान के पास हुई घटना, कई घायल। वहीं CUETPG का रिजल्ट जारी। 6 को 100 परसेंटाइल। 3,57,000 छात्रों ने दी थी परीक्षा। 6 लाख रजिस्ट्रेशन। वहीं पटना समेत 8 जिलों में नए रजिस्ट्री ऑफिस एक साथ खोले जाएंगे। और वहीं अगर हम बात करें देश दुनिया की खबरों के, तो बहुत बड़ी खबर आज निकल कर आई है। इस्लामिक संगठन PFI के 170 कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए हैं। और 8 राज्यों में चली छापेमारी। और अकेले सिर्फ शाहीन बाग से 30 कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि PFI देश में आतंकी गतिविधियों में लिप्त था। पटना से इसका खुलासा हुआ था। और अब तक देश में जितने भी मार काट और दंगे हुए हैं, सब में PFI का हाथ सामने आया है। तो बहुत बड़ी खबर है। और वहीं अंकिता मर्डर केस पर कई बात करें तो उत्तराखंड का पूरा सिस्टम रसूखदार आरोपी को बचाने में तो नहीं जुटा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि वह VIP कौन था जिसे एक्स्ट्रा सर्विस का अंकिता पर दबाव बनाया गया था। नहीं मानी तो हत्या कर दिया गया। कहानी तो आपको पता ही है कि अंकिता को कहा गया था कि आपको एक्स्ट्रा सर्विस देना होगा, मेरे कुछ VIP गेस्ट आ रहे हैं, उन्हें स्पा करना होगा, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन अंकिता ने कहा था कि मैं गरीब जरूर हूं लेकिन गलत काम नहीं करूंगी। जिसका नतीजा यह हुआ कि नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी गई। और कांग्रेस से बहुत बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव रेस से गहलोत बाहर हो गए हैं। नए नाम पर हो रहा है विचार। जैसा कि आपको पता ही होगा
कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पार्टी के वरीय नेता पायलट चीन पायलट के बीच में नहीं पट रही थी और विधायकों की अलग अलग बैठक हुई थी। उसके बाद गहलोत भी बगावती तेवर में आ गए। अब अध्यक्ष पद की तलाश दूसरे नामों की ओर जा रहा है और वहीं नियमों में बदलाव का दबाव, समय पर टैक्स ऑडिट नहीं होने से जुर्माना, बिहार के 6000 प्रोफेशनल व्यवसायी परेशान और रूस के स्कूल में गोलीबारी, 7 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। और वहीं पंचायती राज विभाग कहिया पंचायतों से बड़ी खबर, लोहिया स्वच्छता अभियान अब पार्ट 2 शुरू हो गया है। पंचायत में कचरा डंपिंग जोन बनाया जा रहा है जिसमें जो जैविक और अजैविक कचरे का अलग अलग छांटा जाएगा। जैविक कचरे से खाद सहित अन्य चीज का उत्पादन, गैस, खाद, बिजली जो कहिए उसका उत्पादन होगा। वहीं अजैविक कचरे को अलग अलग छांटा जाएगा। शीशा, प्लास्टिक, लोहा, हर तरह के कचरे को अलग छांटा जाएगा। या तो उसका कोई सामान बनाया जाएगा या उस कचरे को बिकने लायक होगा तो बेच दिया जाएगा। तो ग्राम पंचायतों में मुखिया जी के पास काम करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं और अब तो कहीं कहीं कचरा डंपिंग जोन बनकर भी तैयार हो गया है। आज ही औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड के अमझर शरीफ गांव में डीडीसी ने कचरा डंपिंग जोन का उद्घाटन किया। तो गांव अब स्वच्छ रहेगा। अब गांव स्वच्छता की ओर बढ़ गया है और इसमें पंचायतों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। पहले फेज में, लोहिया स्वच्छता अभियान के पहले फेज में, सबसे पहला फेज में जो काम करना था वह सफाई कर्मियों की नियुक्ति, सफाई कर्मियों की बहाली वार्ड से लेकर पंचायत तक। उसके बाद हर घर में कूड़ेदान मुहैया कराना था, 2 कूड़ेदान, और हर नुक्कड़ पे, हर वार्ड में बड़ा कूड़ेदान लगाना था। और उसके बाद ई रिक्शा और रिक्शे की खरीदारी करनी थी। उसको पूरा होने के बाद द्वितीय चरण में कचरा डंपिंग जोन पंचायतों में बनाना है और वह कहीं कहीं बनकर तैयार हो गया है और जल्द ही सभी पंचायतों में बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप कमेंट में बताइएगा आपके पंचायत में कचरा डंपिंग जोन बना है कि नहीं बना है और आपके पंचायत में घर घर डस्टबिन का वितरण हुआ है कि नहीं हुआ है, सफाई कर्मियों की बहाली हुई है कि नहीं हुई है। वहीं कॉलेज ऑफ कॉमर्स को बार काउंसिल की मान्यता नहीं, एलएलबी नामांकन रुक गया है। और वहीं जमुई से खबर निकल कर आ रही है, इलाज के दौरान कैदी की मौत, परिजन का आरोप, शरीर पर जख्म, पिटाई से गई है जान। वहीं दूसरी तरफ पीएमसीएच से खबर आ रही है कि जूनियर डॉक्टर का 5 दिनों के बाद हड़ताल समाप्त हो गया है। अब मरीजों को मिलेगी राहत। और मधेपुरा से खबर आ रहा है कि युवक को घुमाने के बहाने ले जाकर दोस्तों ने कर दी हत्या, 2 हिस्सों में बटा हुआ मिला शव, सिर पर बड़ा छेद, हाथ पैर के नाखून उखाड़े गए, मामला दर्ज किया जा चुका है। और वहीं अगर बात करें पाकिस्तान से जो खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के सत्ताधारी गठबंधन को राहत मिल गई है, सेना शहबाज सरकार के प्रति नरम, कोर्ट में नवाज को राहत की तैयारी। और वहीं आज बात करें अफगानिस्तान से आए सिखों की पीड़ा, हमें जेल में डाला, केस भी काटे गए। और वहीं बिहार में जदयू अब आर पार की लड़ाई से है। कहा जाता है कि दोस्त से बड़ा कोई दोस्त नहीं और दोस्त से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। भाजपा का पुराना दोस्त जदयू बिहार में आक्रोश मार्च निकाल रहा है, भाजपा पर देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए हर जगह जहां जहां जदयू की संगठन के निम्न इकाइयों तक, प्रखंड मुख्यालयों तक आक्रोश मार्च निकाला गया। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे पास। चैनल पर नए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।